Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will discuss about causes of disease. Means बीमारियों के कारण, किन कारणों से बीमारियां होती हैं. Before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. Okay बेटा. Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. It means बेटा education breeds confidence. Education means शिक्षा. कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास. ठीक है. शिक्षा आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आत्मविश्वास उम्मीद पालता है. मीन्स आशा को पालता है और जो उम्मीद है, आशा है, उससे हमें शांति मिलती है. ठीक है. उससे शांति मिलती है, पीस मिलता है हमें. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सेकेंड कोज है बेटा. फर्स्ट कोज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या है? ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स के कारण जो भी हमें डिजीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं. सेकेंड कोज क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मीन्स पोषक तत्वों की कमी के कारण जो डिजीज हो जाती है वही क्या कहलाता है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. गॉट इट. फर्स्ट पॉइंट है, we all know that our body requires five essential nutrients. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को 5 कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के जो है 5 जो असेंशियल मीन्स अनिवार्य पोषक तत्व है उनकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है. दे आर, वो कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? विटामिन्स. सेकेंड minerals, third is fat, and fourth proteins, and last is carbohydrate. Got it? कितने हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स है. फर्स्ट क्या है? विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये 5 न्यूट्रिएंट्स है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है. These nutrients help us in growth and maintenance of health. और जो ये पोषक तत्व है ये हमें मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हेल्प करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, whenever the level of any of the nutrients decreases in our body, we might suffer from its deficiency that cause disease or disorder in our body. It means बेटा जब भी कभी हमारी बॉडी से कोई भी एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, उसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो हमें उसकी कमी के कारण हमें उसकी कमी का सामना करना पड़ सकता है. किसका? न्यूट्रिएंट्स का. अगर वो डिक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी से तो हमें उसकी कमी का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कॉज डिजीज. ठीक है. जिसके कारण हमें बीमारी हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में कोई विकार हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है. ठीक है. कोई भी विकार हो जाता है किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से. जिस भी न्यूट्रिएंट्स कोई भी टाइप का है, 5 टाइप्स के हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स के लेवल में कमी हो जाती है तो हमें डिजीज हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है, डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. इट मीन्स बेटा कि बीमारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी मीन्स बहुत लंबे लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में रहती है तो उसके कारण जो भी हमें डिजीज होती है हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. यानी कि कमी के कारण जो बीमारी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं. एग्जाम्पल में ग्वाइटर. ठीक है. एग्जाम्पल में क्या है? किसकी कमी से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर. ये डिजीज का नेम है जो कि हमें आयोडीन की कमी से हो जाती है. प्रोटीन और भी बहुत सी डिजीज हैं, कई प्रकार की डिजीज हैं जो कि विटामिन की कमी से हो जाती है और मिनरल्स की कमी से भी हो जाती है. कुछ का हम अब डिस्कस करेंगे. इधर से विटामिन इस रो में मैंने लिखे हैं विटामिन.
इधर क्या है डिजीज, और ये इनके सिम्टम्स हैं कि जब हमें ये डिजीज हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गुड। फर्स्ट इज विटामिन ए। क्या है विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से, उसकी कमी से जो डिजीज हमें बीमारी होती है वो क्या है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यू कैन नॉट सी एट नाइट। इट मीन्स रात के समय में हमें नहीं दिखता, हम देख नहीं पाते, आप देख नहीं पाते। ये इसका सिम्टम्स है, ये इसकी डिजीज है। और विटामिन क्या है, किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। और उसका सिम्टम्स क्या है कि नाइट यानी कि रात के समय में देख नहीं सकते। ओके। नेक्स्ट इज सेकंड विटामिन बी। विटामिन बी, उसकी कमी से क्या रोग, क्या हमें डिजीज हो जाती है, क्या हमें बीमारी हो जाती है? वो क्या है बेरी। गॉट इट। बी से बेरी। और उसके सिम्टम्स क्या है? यू सफर फ्रॉम नर्व डिसऑर्डर। नर्व मीन्स जो हमारी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, जो ये नर्व्स होती हैं उसका डिसऑर्डर, उनका विकार, उनके विकार से, उनके डिसऑर्डर से हम सफ़र करते हैं। व्हाट इट, किससे? विटामिन बी की कमी से। थर्ड इज विटामिन सी। क्या है विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? स्कर्वी। कौन सी वाली हो जाती है? स्कर्वी। विटामिन सी डिजीज क्या है? स्कर्वी। और उसके सिम्टम्स क्या है बेटा? गम ब्लीडिंग, मीन्स आपके मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, ब्लड आता है। ब्रेकिंग डाउन टीथ, यानी कि टीथ जो है हमारे टूटते हैं, यानी कि वो हेल्दी नहीं रहते, डैमेज हो जाते हैं। गोट इट। एंड नेक्स्ट इज स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। और जो जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। वहाँ पे जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे क्या आ जाती है हमारी बॉडी में? स्वेलिंग आ जाती है। फोर्थ नंबर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी भी हमें डिजीज हो जाती है? रिकेट्स। क्या हो जाती है? रिकेट्स। गॉट इट। और उसके सिम्टम्स क्या है? रिजल्ट इन बोन एंड जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज। इट मीन्स बेटा इसके कारण, इसका रिजल्ट क्या होता है? जो हमारी बोन्स है और हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी हड्डियां हैं और हमारे जो जोड़ हैं उन बोन्स के, वो कैसे हो जाते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं। गॉट इट। कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी एंड विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। और ये इसके सिम्टम्स हैं। गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिजीज बाय कॉजेज लैक ऑफ मिनरल्स। अब जो मिनरल से की कमी से जो हमें डिजीज हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। मिनरल्स की कमी से होने वाली डिजीज, इधर मैंने मिनरल्स राइट किए हैं, इधर उनसे रिलेटेड क्या है? डिजीज है। मिनरल्स की कमी से जो डिजीज हो जाती है वो राइट की हुई है, और इधर इनके सिम्टम्स हैं। ओके, लिसन केयरफुली बेटा। फर्स्ट क्या है मिनरल हमारा? आयोडीन। फर्स्ट क्या है? आयोडीन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर। क्या हो जाता है? ग्वाइटर। डिजीज का नेम है। और इसके सिम्टम्स क्या है? ड्यू टू एनलार्जमेंट। क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड नेक गेट्स स्वेलिंग। इट मीन्स बेटा इसके जो सिम्टम्स हैं, इसका क्या है कि आपके जो हमारी नेक में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है? थायराइड, वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और हमारी नेक में स्वेलिंग आ जाती है। वो कैसी हो जाती है? सूज जाती है, मोटी हो जाती है। ये क्या है इसके सिम्टम्स? कौन सी डिजीज के? ग्वाइटर के। और ग्वाइटर किसकी कमी से कारण होता है? आयोडीन की कमी से। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है? सेकंड आयरन। नेक्स्ट क्या है? आयरन। उसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? एक डिजीज है। और उसके सिम्टम्स क्या है? यू लुक पेल एंड गेट टायर्ड इजीली। पेल मीन्स होता है बेटा येलो, मीन्स पीला। आप कैसे दिखने लगते हैं? पीले पीले दिखने लगते हैं। गॉट इट। एंड गेट टायर्ड इजीली, और आसानी से मीन्स जल्दी थक जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? आसानी से थक जाते हैं और आपकी बॉडी कैसी दिखती है? येलो, मीन्स पीली पीली दिखती है। गॉट इट। नेक्स्ट इज
कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या है नेक्स्ट? कैल्शियम एंड फास्फोरस। उसकी कमी से क्या कौन सी डिजीज हो जाती है? वीक बोन्स एंड टिथ। ठीक है, क्या है? वीक बोन्स एंड टिथ। हमारे जो बोन्स हैं और जो टिथ है, दांत हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम से ही तो हमारी बोन्स बनती है। हमने अपना थर्ड लेसन स्केलेटन सिस्टम में हमने जब रीड किया था तब बताया था ना, बोन्स जो होती हैं कैल्शियम से और अदर मिनरल से बनी हुई होती है। तो वो क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, इससे हमारी बोन बनी हुई होती है। और हम इससे जो की कमी से जो बीमारी होती है बेटा, वो क्या है? वीक बोन्स एंड टिथ। हमारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, और जो टिथ है वो कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, यानी कि बोन्स है जो हमारी हड्डियां है हमें वीक लगती है। टिथ फॉर्मेशन नॉट प्रॉपर। और जो टिथ की जो फॉर्मेशन है, जो टिथ का आना है, जो टिथ की ग्रोथ है, वो प्रॉपरली नहीं होती। ये क्या है? इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या थे? मिनरल्स। और मिनरल्स की कमी से होने वाली ये क्या है? डिजीज। और ये क्या है? इनके सिम्टम्स। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखिए, मिनरल्स और विटामिन की कमी से जो हमें डिजीज हो जाती है, कमी से, तो फिर ये बेटा विटामिन है और जो मिनरल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनके सोर्स क्या है वो अब हमको रीड करना है, डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट विटामिन ए। विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मिल्क से प्राप्त होता है। कैरेट मीन्स गाजर से प्राप्त होता है। ठीक है, चीज, टोमेटो, कॉड लिवर, ऑयल। ठीक है, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। सेकंड विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। और ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, एग्स, सीरियल्स मीन्स जो आपके अनाज होते हैं वो, मीट, और पल्सेस मीन्स दालें। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन सी, ऑरेंज लेमन। ऑरेंज लेमन मैंने यहाँ पे और भी कुछ राइट कर सकती थी, लेकिन जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो श्योर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, खट्टा जो भी पदार्थ होता है उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ही राइट किया है, ऑरेंज एंड लेमन। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डी, फिश लिवर ऑयल, यानी कि फिश का जो लीवर होता है उसके ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है और सन से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? सन से मिलता है। नेक्स्ट क्या है? येलो यॉक ऑफ एग्स, मीन्स एग का जो येलो पार्ट होता है उससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, मिलता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? फ्लोर, आटे से। ठीक है, मीन्स जो ग्रेन का आटा होता है, जो भी आटा होता है, फ्लोर होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज आयरन। आयरन किनसे मिलता है? मीट, फ्रूट्स, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये इसके सोर्सेज हैं। एंड 7 नंबर इज आयोडीन। सी फिश मीन्स जो समुद्र की सी की जो फिशेज होती है ना, उनसे हमें प्राप्त होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, यानी कि आयोडीन युक्त जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट इज फास्फोरस। फास्फोरस मिनरल है, वो किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है, चीज से, एग और मीट से मिलता है। पोटैटो भी हम इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इनके सोर्सेज हैं, इनसे हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज malnutrition. Malnutrition is a condition that includes both undernutrition and overnutrition. Malnutrition क्या है बेटा? Malnutrition है एक कंडीशन है जिसके अंदर 2 कंडीशन इंक्लूड है। फर्स्ट क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, एंड सेकंड क्या है? ओवर न्यूट्रिशन। इन दोनों को मिला के क्या बनती है? मेल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब बेटा ये होता है न्यूट्रिएंट्स का कम लेना, यानी कि कम क्वांटिटी में लेना। और ओवर न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स को
ओवर यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम अपनी बॉडी में, अपने डाइट में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, ओवर न्यूट्रिशन। एंड अंडर न्यूट्रिशन यानी कि हम अपने डाइट में जब कम क्वांटिटी में, ठीक है, यानी कि कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, अंडर न्यूट्रिशन। और इन दोनों कंडीशन को मिला के जो कंडीशन बनती है वही क्या है, मेल न्यूट्रिशन, ठीक। और अंडर न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिएंट्स का कम लेना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का क्या है, कम लेना, उससे भी बेटा हमें डिजीज हो जाती है। और न्यूट्रिएंट्स का अगर ज़्यादा लेना, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अपने डाइट में शामिल किया और उसको ज़्यादा लिया तो उससे भी क्या हो जाती है, हमें डिजीज हो जाती है, यानी कि कम से भी और ज़्यादा से भी। तो वो क्या है, सेकेंड, ये बेटा एक डिजीज का नाम है, क्या है, क्वाशिको एंड मरासमस। ये क्या है, 2 डिजीज हैं, आर 2 डिजीज। ये क्या है, 2 बीमारियां हैं, 2 बीमारियां हैं दैट आर कोज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो 2 डिजीज होती है वो है क्वाशिको एंड मरासमस, गॉट इट। नेक्स्ट इज इन ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा लेना। अ पर्सन हैज एक्सेस फैट एंड सफर फ्रॉम ओबेसाइटी। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर एक जो ये कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिससे कि जो एक पर्सन है वो कैसा लगता है, एक्सेस फैट यानी कि मोटा लगता है, और उसको ज़्यादा खाने की, ठीक है, ज़्यादा खाने की एक बीमारी है, उससे ओबेसाइट, उससे सफ़र करता है, उससे गुजरता है, ठीक। उससे क्या होता है, पर्सन क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है और इस बीमारी से वो ग्रस्त हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन कंडीशन में। एंड बेटा थर्ड कोज क्या था, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट था हमारा फर्स्ट था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके कारण जो हमें डिजीज होती है वो। सेकंड क्या था, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मीन्स पोषक तत्वों की कमी के कारण जो डिजीज होती है वो। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा इनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उचित प्रकार से वर्क नहीं करते, तब भी हमें कुछ डिजीज हो जाती हैं। वो क्या है, व्हेन वी बिकम ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। व्हेन वी बिकम ओल्ड आवर बॉडी बिकम्स वीक, हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। जब हम बड़े हो मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एज अ रिजल्ट, और जिसके कारण आवर ऑर्गन्स डू नॉट प्रॉपरली, हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, और हमारे इसी कारण हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उचित प्रकार से काम नहीं करते हैं। दिस लीड्स टू आई डिसऑर्डर्स, और जिसके कारण, जो कि किसका कारण बनता है, आई डिसऑर्डर मीन्स आंखों का जो विकार होता है उसका कारण बनता है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड वेरियस अदर डिजीज, और अन्य कई प्रकार की डिजीज हो जाती है, ठीक है। कैसे, जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हमारी बॉडी के ऑर्गन क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो जिसके कारण, जो कि किसका कारण बनते हैं, आई डिसऑर्डर यानी कि आंखों का विकार, और हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कि हृदय से, दिल से संबंधित जो प्रॉब्लम हो जाती है वो, और क्या है, और भी अदर डिजीज हैं वो हो जाती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है, क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। फर्स्ट डिजीज क्या बताई मैंने अभी, हार्ट अटैक हो जाता है। आर्थराइटिस, ये क्या है, आर्थराइटिस, ये भी एक डिजीज का नाम है। एंड कैटरैक्ट आर कोज्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, गॉट इट, यानी कि हार्ट के अच्छे से वर्क ना करने से ये डिजीज, कैटरैक्ट, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ये सारी डिजीज हमें हो जाती है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट
तो कॉजेज ऑफ डिजीज, 3 कॉजेज मैंने बताए थे। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके कारण जो हमें डिजीज होती है, गॉट इट। सेकेंड मैंने बताया लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड थर्ड इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, गॉट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।